हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितम्बर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पर मॉर्निंग में 8 बजे नेट जीआरएफ की होम साइंस की क्लास होती है, तो आप लोग ज़रूर अटेंड किया करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज का टॉपिक। हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे हैं नेट जीआरएफ में, जो है आपकी खाद्य एवं पोषण, जिसमें से मैंने खाद्य विज्ञान क्या है अच्छी तरह समझा दिया है, पढ़ा दिया है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके नेट जीआरएफ 2020 लिखा है, उसमें जाके आप देख सकते हैं, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आज हम लोग पढ़ेंगे पोषण के बारे में, ठीक है। इससे पहले मैंने पोषण की जो हिस्ट्री है वो पढ़ा दी है। आज का टॉपिक है पोषण के अनुसंधान। चलिए देख लेते हैं इस टॉपिक को। तो पोषण के अनुसंधान क्या है? तो भारत में भोजन की कमी भी एक प्रधान समस्या है। जो इंडिया है उसमें भोजन की जो कमी है वो एक मेन प्रॉब्लम है। सोयाबीन की खोज व उसका अधिक उत्पादन इस समस्या का निदान है। जब सोयाबीन की कमी हो रही है तो उसकी खोज करो और उसका अधिक उत्पादन करना इस समस्या का निदान है। इसके अतिरिक्त स्कूल जाने वाले बच्चों, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वह शिशुओं के लिए कम मूल्य, जो शिशु हैं उनके लिए कम मूल्य व अधिक पोषण, और जो अधिक पोषण महत्व वाले हैं कम मूल्य के, जो इसके अतिरिक्त जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे और शिशुओं के लिए कम मूल्य पर अधिक पोषण महत्व वाले, जिसमें पोषण अधिक हो, यानी जिसके उद्देश्य बहुत सारे हो, भोजन उत्पन्न किए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बहुउद्देशीय भोजन उत्पन्न किए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से भी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है की तरफ से भी कई संस्थाएं पोषण कार्य कर रही है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से भी कई संस्थाएं हैं जो पोषण कार्य कर रही हैं, जिसमें आपका पहला आ जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। तो पहला आ जाता है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। दूसरा आपका आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। और तीसरा आपका आता है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ, ठीक है, आदि है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से भी कई संस्थाएं पोषण कार्य कर रही हैं, जिसमें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये सब संस्थाएं पोषण के लिए कार्य कर रही है। पोषण के कुछ तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है। तो पोषण के कुछ तथ्य हैं, उन पे क्या ध्यान देना आवश्यक है, जो आजकल अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रयोग में लाए जा रही है। जो कुछ पोषण के तथ्य हैं उस पे क्या ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आजकल अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रयोग में लाई जा रही है, ठीक है। क्योंकि वो क्यों अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रयोग में लाई जा रही है। पोषक तत्वों की आवश्यकता में विभिन्नता, चयापचय क्या होता है, जो पोषक तत्व होते हैं तो उनकी क्या होती है, आवश्यकता होती है, और उसमें चयापचय, स्वाद, ठीक है, शरीर में पानी की कमी, खनिज लवण, संतुलन आदि की समस्या पर भी ध्यान देने योग्य है। तो जो पोषण तत्वों की आवश्यकता, जो पोषण तत्व उनकी नीड में विभिन्नता, डिफरेंस होना, चयापचय से मतलब है कि चयापचय क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा आपका शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलता है। तो
तो चयापचय एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसके माध्यम से आपका शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो पोषक तत्वों की आवश्यकता में भिन्नता, चयापचय, स्वाद, शरीर में पानी की कमी, खनिज लवण संतुलन आदि की समस्या भी ध्यान देने योग्य है। पोषण का हानिकारक बीमारियों से संबंध, तो बहुत सी बीमारियां जैसे हृदय रोग, देखिए हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर इत्यादि पोषण संबंधी कमियों से संबंधित है। जब अच्छा पोषण नहीं मिलता है तो हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, जो ये सब बीमारियां लग जाती है। इसके परिणाम स्वरूप यानी रिजल्ट के आधार पर, रिजल्ट के अनुसार अब इस बात पर ध्यान दिया जाने लगा है कि जीवन भर कैसा पोषण दिया जाए कि इन बीमारियों की संभावना को कम किया जा सके। तो क्या होता है कि अब हमें जब अच्छा पोषण नहीं मिलता है, ठीक है, जब अच्छा हमारे पोषक तत्व से भरपूर भोजन नहीं होगा तो हमें बीमारियां लग जाएंगी। हमारा शरीर बीमारियों को जल्दी पकड़ लेगा, जिसमें आपका हृदय रोग है, मधुमेह है, कैंसर है, ठीक है, ये सब बीमारियां हैं। तो हमें ये देखना है, इसकी खोज करनी है कि हमें कैसा पोषण दिया जाना चाहिए कि हमें इन सब बीमारियों की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाए। फिर है आपका नेक्स्ट, इसमें है कि स्वच्छ भोजन प्रदान करना। दूसरा है कि भोजन का केवल पौष्टिक होना आवश्यक नहीं है। ये नहीं है कि बस भोजन पौष्टिक है, नहीं, परंतु पोषक वैज्ञानिकों ने, खाद्य वैज्ञानिकों ने के साथ मिलकर यह निष्कर्ष निकाला है कि भोजन स्वच्छतापूर्ण तरीके से प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा है कि भोजन पौष्टिक होना आवश्यक नहीं है, पर पोषक वैज्ञानिकों ने, खाद्य वैज्ञानिकों के साथ ये निष्कर्ष निकाला है कि भोजन स्वच्छतापूर्ण तरीके से प्रदान किया जाए। भोजन में जानकर मिलाए गए अथवा अचानक मिलाए गए अतिरिक्त भोज्य पदार्थ, वातावरण से मिले हुए दूषित पदार्थ जैसे जीवाणुनाशक, कीटाणुनाशक दवाएं, हार्मोन्स का जानवरों के चारे में मिलना, प्राकृतिक रूप से प्राप्त विषैले पदार्थ आदि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसके बारे में एक पोषक वैज्ञानिकों को ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये था आपका पोषण के अनुसंधान, इतना ही है इसमें। तो आपको ये मैंने पढ़ा दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।